तो सबसे पहले आए हुए सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स का मैं अनिरुद्ध पूरी मैनेजमेंट की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये लीडरशिप डेवलपमेंट के संदर्भ में है। ये हमारा पहला चरण रहेगा जूम मीटिंग का। नेक्स्ट चरण में हम लोग हमारा जो जिसके लिए आप सबसे ज्यादा संख्या में जुड़ते हो उस मीटिंग से, वो हमारा लकी ड्रॉ, जो हमारा एक बढ़िया पॉइंट रहता है हमारे जूम मीटिंग का, उसको भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंडक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग आज का ये जो सेशन है, ये हमारे कंपनी के रीजनल मैनेजर मिस्टर शशिकांत लोहारकर सर के माध्यम से सुनने वाले हैं। तो ज्यादा समय न गवाते हुए मैं शशिकांत सर को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ। सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू अनिरुद्ध सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों, फिर से एक बार गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आए हुए सभी डिस्ट्रीब्यूटर का। दोस्तों मैं शशिकांत आपके ही तालियों से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। और आज का जो स्पेशल टॉपिक होने वाला है दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, लीडरशिप डेवलपमेंट। क्या होता है लीडरशिप, किसे कहता है लीडर, क्या क्या क्वालिटी होता है लीडर का। अगर लीडरशिप हमारे अंदर डेवलप करना है तो क्या क्वालिटीज हमारे अंदर होना चाहिए, ये सारा ट्रेनिंग आज यूनिलिंक मैनेजमेंट की तरफ से हम आपको देने वाले हैं। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सभी को पेन पेपर लेके बैठना है। जो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बताए दिए जाने वाले दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, क्योंकि इसके बाद में इसी के बीच में एक सवाल होगा और सवाल के बाद जो सही जवाब देगा दोस्तों उसको मिलेगा एक गिफ्ट वाउचर। तो सबसे पहले दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए, ऑलरेडी हमारा टाइम हो चुका है, तो मैं ये सेशन स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैं सबसे पहले ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग एलडीपी लेते हैं, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं, ये हम लोग लोनावाला में लेते हैं। 1 नाइट 2 डेज का प्रोग्राम लेते हैं, जिसमें 1500 रुपीज, 1500 रुपए चार्ज हम लोग लेते हैं। लेकिन आप लोग बहुत खुशनसीब हो कि आज ऑनलाइन आपको घर बैठे बैठे फ्री में ये ट्रेनिंग सुनने के लिए मिल रहा है, तो थोड़ा सीरियसली इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कि व्हाई ट्रेनिंग। ये जो ट्रेनिंग मैनेजमेंट दे रही है, मैनेजर की तरफ से दे रही है, जेडसी की तरफ से दे रही है, ये ट्रेनिंग का जरूरत हमें क्यों होता है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि क्यों ट्रेनिंग हमें क्यों जरूरी है। दोस्तों, यूनिलिंक में अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहले आपको सीखना होगा। देखिए, बहुत सारे लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बनाते हैं। बॉडी बनाने के लिए रोज जिम में जाना है, एक्सरसाइज करना है। वैसे ही हमारा जो माइंड है दोस्तों, माइंड का भी एक्सरसाइज किससे होने वाला है, माइंड का भी डेवलपमेंट किससे होने वाला है, कि जो हम लोग नॉलेज लेंगे, जो हम लोग ट्रेनिंग लेने वाले हैं, उससे ही हमारा माइंड जो है डेवलप, ऑलरेडी जो डेवलप हुआ है और आगे जो डेवलपिंग हम लोग करने वाले हैं, ये ट्रेनिंग से ही हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के बाद में दोस्तों एक हैबिट आपको होना चाहिए कि मैनेजमेंट की तरफ से या किसी भी लीडर का आपको ट्रेनिंग का मैसेज आता है तो आपको खुद को तो अटेंड करना ही है, लेकिन आपकी टीम में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनको भी कंपलसरी ये बोलना है कि ये ट्रेनिंग आपको अटेंड करना है। दोस्तों, यूनिलिंक में अगर सक्सेस होना है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको सक्सेस होना है, तो ये 4 चीजें आपके अंदर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है 4 चीजें। सबसे पहले होना चाहिए कॉन्फिडेंस। खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ। उसके साथ साथ आपकी मेंटेलिटी भी होना चाहिए कि ये बिजनेस मुझे करना ही है, ये पॉजिटिव मेंटेलिटी आपको रखना है। उसके बाद आपका एटीट्यूड जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, पर्पस। ये बिजनेस आप क्यों कर रहे हो, इससे आपको क्या पाना है। अगर यूनिलिंक अगर आप कर रहे हो तो यूनिलिंक क्यों कर रहे हो, इसको क्या पाना है, क्या क्या टारगेट्स है आपके, क्या क्या आपके सपने पूरा करना है, ये पर्पस आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पर्पस नहीं है तो दोस्तों आप डायरेक्शन लेस काम कर रहे हो, इस काम का कोई भी मूल्य नहीं है। तो एक पर्पस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों लीडरशिप में ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या चीजें आपके अंदर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है दोस्तों कि जो नाकाम आपको अगर लगता है कि मैं नहीं कर सकता, और ये चीज अगर आपने कर दी तो आप 100% सक्सेस होते हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस में सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूं दोस्तों, कोई भी फील्ड में अगर हम लोग जाते हैं, कौन सी भी चीज अगर पहली बार हम लोग करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बचपन में साइकिल चलाते तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं था।
सही है कि नहीं? हम लोग चलते थे, गिरते थे, गिरकर फिर उठते थे, फिर चलाते थे, लेकिन एक दिन आपका ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया तो हाथ छोड़ के भी आप साइकिल चलाने लगे। सही है कि नहीं? तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट, आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो सबसे पहले डेली वर्किंग का आदत आपको लगाना होगा। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन काम करते हैं, भले वो पार्ट टाइमर हो, लेकिन डेली वर्किंग का आपको आदत डालना ही है। भले आप पार्ट टाइमर हो, आप ठान लीजिए कि जॉब के छूटने के बाद कम से कम 2 लोगों को नहीं मिलूंगा, कम से कम 4 प्लान नहीं दूंगा, तब तक मैं घर पे नहीं जाने वाला हूँ। ये डेली वर्किंग का आदत आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए, ये जो बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है, लोगों का बात करने का बिजनेस है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग मैनेजमेंट से डिस्कस करते हैं, सर मुझे तो बात करना नहीं आता है, मैंने तो कभी स्टेज पे बात किया है नहीं। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, नेटवर्किंग में जो भी लोग आते हैं पहले से सीख के नहीं आते हैं, सीखना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप डेली वर्क करोगे, रोज लोगों से बात करोगे, तो आपका कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा, और कम्युनिकेशन बढ़ने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, जब आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आपकी खुद की, आपकी टीम की, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चलो, मैंने मेरे टीम के लिए करके दिखा, मैंने मेरे टीम का पे आउट निकाला। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लेते हो, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके साथ साथ दोस्तों, प्रेजेंटेशन। नेटवर्क मार्केटिंग में ये प्रेजेंटेशन का बिजनेस है। खुद को कैसे अपग्रेड किया जाए, खुद को कैसे अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करे, ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। प्रेजेंटेशन के लिए मैं एक ही बात बोलता हूं कि अगर आपको खुद का प्रेजेंटेशन कैसा होता है ये अगर देखना है, तो मोबाइल में आप वीडियो ऑन कर दो, फ्रंट कैमरा चालू करके, तो आपको पता चलेगा। पूरा रिकॉर्डिंग कर लीजिए, क्या क्या बातें आप करते हो, या किस तरीके से आप बातें करते हो, क्या गलती होता है, ये आप पूरा रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। यह सिंपल है। अगर नहीं है तो आईने के सामने जाके दोस्तों आप खुद बात करो, आपके एक्सप्रेशन क्या होते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, तब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, कन्विंस यूअरसेल्फ। आपको खुद को कन्विंस करना है दोस्तों कि मुझे यस ये करना है। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, डेली वर्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि शेड्यूल और टाइम जो हमारा फिक्स होना चाहिए। दोस्तों, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग शेड्यूल करते हैं, मीटिंग का प्लान करते हैं, लेकिन क्या होता है, टाइमिंग देते हैं 10 बजे का, पहुंचते 12 बजे। इससे आपका निगेटिव इम्पैक्ट जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं दोस्तों, ये आपके पर्सनल लाइफ में भी पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को टाइम देते हो, अगर आपने शेड्यूल किया है कि 15 तारीख को मुझे फॉर एग्जांपल पुणे में एक मीटिंग के लिए जाना है, सुबह 12 बजे जाना है, तो आप ये मीटिंग के लिए कम से कम 10-15 मिनट पहले वहां पे जाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको शेड्यूलिंग और टाइमिंग प्रॉपर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है पीपल सिलेक्शन। ये बिजनेस लोगों का है, और बहुत सारे लोगों का गलती क्या होता है, गलत लोगों के ऊपर टाइम लगा देते हैं। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं जिनके लिए जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, क्या ये लाइफ लॉन्ग काम करने वाला है या नहीं। आज मैं इसको जो सिखा रहा हूँ, क्या ये सीख रहा है या नहीं। आज जैसा मैं प्लान बता रहा हूँ, प्रोडक्ट बता रहा हूँ, जैसे मैं मीटिंग लेने वाला हूँ, वैसा ये फ्यूचर में मीटिंग ले सकता है नहीं। तो पीपल सिलेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट, वर्किंग पॉकेट। जो ऑलरेडी लास्ट ट्रेडिंग में भी मैंने कहा था, बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे है बिजनेस स्टार्ट करते हैं नासिक से, और पॉकेट लगा देते हैं दिल्ली में। बैठे हैं पुणे में, पॉकेट लगा देते हैं गुजरात में। क्या आप सर्विस के लिए जाने वाले हो क्या? वहां पे 1-to-1 के मीटिंग के लिए जाने वाले हो क्या? पॉकेट डेवलपमेंट के लिए क्या है वर्किंग पॉकेट? एक मैनेजमेंट का कहना यह है कि आप जहां पे रहते हो, सबसे पहले 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के दायरे में आप क्या करो, पॉकेट डेवलप करो, जिससे आपका टाइम भी बचेगा, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्लान भी हो सकते हैं, और खर्चा भी कम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, शेयरिंग रिजल्ट्स। सोशल मीडिया के ऊपर रिजल्ट शेयर करो। आज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम देख दोस्तों, ये घर पे बैठे बैठे आपको बहुत सारे हजारों कांटेक्ट मिलते हैं, लेकिन क्या हम इसका यूज करते हैं?
यूनिलिंक मैनेजमेंट डेली एक स्टेटस आपको भेजता है, ग्रुप के ऊपर भी आता है, पर्सनली आता है, लेकिन क्या आप आगे कितना फॉरवर्ड कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो डेली वर्किंग अगर आप करोगे तो आप यूनिलिंक में सक्सेस हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन, नेटवर्क मार्केटिंग, ये कम्युनिकेशन का बिजनेस है दोस्तों, ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। और कम्युनिकेशन आपको किन लोगों के साथ रखना है? कम्युनिकेशन रखना है आपको आपके टीम के साथ में, कम्युनिकेशन रखना है आपको आपके सीनियर के साथ में, और कम्युनिकेशन रखना है आपको कंपनी के साथ में। टीम के साथ अगर आपको कम्युनिकेशन अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले प्रोडक्ट कॉल। आपके टीम में जितने भी प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, भले हेल्थ केयर हो, पर्सनल केयर हो, एग्रीकल्चर को, एक कॉल तो जाना चाहिए, सर कैसा लगा आपको प्रोडक्ट, सर आपने यूज किया है नहीं, सर हमें आपका एक्सपीरियंस बताओ। ये कॉल आपके तरफ से ही जाना चाहिए। वर्किंग कॉल, आपके टीम में कौन अच्छा वर्क कर रहा है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये डेली का कॉलिंग आपको जाना जरूरी है। कम से कम 1-2 दिन में हाय हेलो के लिए आपका जो टीम है उसके लिए कॉलिंग जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, नो लूज टॉकिंग। बहुत सारे लोग इसी चक्कर में फंस जाते हैं, अपने टीम का छोड़ के दूसरे के टीम में जाके देखते हैं कि अरे उसके टीम में तो ये निकल गया, उसके टीम में तो ऐसा चल रहा है। दोस्तों ये करके आपको क्या मिलने वाला है? यूनिलिंक में अगर आपको सक्सेस होना है दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक ही है, आप और आपका टीम। आपका पे आउट कब बढ़ने वाला है? जब पैरेलल टीम का अगर टर्नओवर बढ़ेगा तब आपका पे आउट बढ़ने वाला है कि नहीं? आपके आईडी के नीचे जितना भी आपका खुद का आपके टीम का टर्नओवर बढ़ेगा तभी आपका पे आउट बढ़ेगा, तभी आपका अचीवमेंट होने वाला है। तो लूज टॉकिंग करना बंद करो, और जो परफॉर्मेंस कॉल, जो परफॉर्म करते हैं दोस्तों उनको कॉल कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए। जो डेली का अगर 500 बीवी का भी बिलिंग करता है, 100 बीवी का भी अगर काम करता है, अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो उनके कॉलिंग भी आपके तरफ से जाना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों कम्युनिकेशन में अगर हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं कि सीनियर, सीनियर ऐसा कहा जाता है कि जैसे हम लोग स्कूल में हमारे गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं, घर में हमारे माँ बाप होते हैं, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों सीनियर को इनका दर्जा दिया गया है। सीनियर को भी हम लोग गुरु मान सकते हैं, एक्टिव सीनियर। तो जिसमें सीनियर के साथ में आपको क्या बात करना है दोस्तों? सीनियर के साथ में भी आपको कम्युनिकेशन करना है, लेकिन कम्युनिकेशन किस बारे में करना है? सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ डेवलपमेंट। आप सीनियर के साथ बैठो कि सर अभी मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ, क्या ये सही है नहीं, मुझे आप डायरेक्शन दीजिए, मुझे खुद में डेवलप करने के लिए मुझे क्या क्या और करना है। ये काउंसलिंग आप सीनियर के साथ कीजिए। भले सीनियर आपसे उम्र में छोटा हो, भले सीनियर आपका एजुकेशन में कम हो, लेकिन यूनिलिंक में अगर आपसे पहले एसोसिएट हुआ है, उन्होंने आपसे ज्यादा पे आउट कमाया हुआ है, तो उनका एक्सपीरियंस भी आपसे ज्यादा ही होता है। तो सीनियर के साथ आपको बैठना है दोस्तों सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। उसके साथ साथ डिस्कशन ऑन टीम, आपके टीम का क्या चालू है? सर ये मेरे टीम में, ये मेरे फर्स्ट पॉकेट में ये बढ़िया काम कर रहा है, सर सेकंड पॉकेट में ये प्रोडक्ट में, हेल्थ केयर प्रोडक्ट में बहुत बढ़िया ये लेडीज मेरे टीम में है। टीम, आपका जो टीम है उसका जो कुछ भी डिटेल्स है, जिसका जो कुछ कुंडली है, ये आपको सीनियर के साथ डिस्कशन करना है, ताकि भले आप एक आध दिन फील्ड पे नहीं जाए तो सीनियर को भी पता रहे कि आपके टीम में कौन है क्या नहीं, सीनियर भी जाके वहां पे काम कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है निगेटिव क्वेश्चन। निगेटिव क्वेश्चन आपको किसको करना है दोस्तों? आपके सीनियर को करना है। बहुत सारे लोग उल्टा करते हैं, निगेटिव जो कुछ क्वेश्चन है वो डाउनलाइन में पूछते हैं। ऐसा अगर आप करते हो तो जिस पेड़ पे आप बैठे हो उसका डाली काटने का आप काम करोगे दोस्तों। निगेटिव क्वेश्चन नीचे से जो कुछ आता है दोस्तों, आपको या आपके सीनियर को पूछना है कि सर मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये तो ये पूछ रहे थे कि बाकी कंपनी से तो हमारा जो इनकम है ये कम मिलता है, बाकी प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट का एमआरपी ज्यादा मिलता है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे जो कुछ निगेटिव क्वेश्चंस आते हैं ये आपको सीनियर के साथ बैठ के डिस्कस करना है। तो आज के बाद दोस्तों अगर आप सीनियर से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, तो कल से आपको क्या करना है, आपके जितने भी एक्टिव सीनियर है उनका नंबर लीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, हाय हेलो कीजिए, ताकि सीनियर को भी पता चले कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कम्युनिकेशन करना है कंपनी के साथ में।
अभी कंपनी में कौन कौन है दोस्तों? कंपनी में यूनिलिंक के मैनेजर्स है, ऑल ओवर इंडिया में कंपनी के मैनेजर्स है। सबसे पहले आपके पास ये डेटा होना चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया में कितने मैनेजर है, कौन से मैनेजर किस एरिया के लिए कौन मैनेजर है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए। दोस्तों ये स्मार्ट वर्क का बिजनेस है। भले आपने पुणे में हो, दिल्ली में आपने ज्वाइनिंग किया, आप दिल्ली नहीं जा सकते, लेकिन दिल्ली में ऑलरेडी एक मैनेजर है। भले आप मुंबई में बैठे हो, आपने गुजरात में ज्वाइनिंग किया है, गुजरात में एक मैनेजर है। तो ये स्मार्ट वर्क का बिजनेस है दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना है? कम्युनिकेशन बढ़ाना है। यूनिलिंक में कितने मैनेजर है, कौन से मैनेजर के पास क्या क्या एरिया है, कौन से मैनेजर का क्या पोस्ट है, कौन से मैनेजर का क्या रोल्स है, ये आपको पहले समझना है, उनके साथ कम्युनिकेशन बढ़ाना है। उसके बाद में आता है सॉफ्टवेयर। दोस्तों सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग बहुत सारे लोगों को नहीं होता है। सॉफ्टवेयर में लॉगिन कैसे करना है, पैन कार्ड कैसे अपडेट करना है, तो इसके लिए कंपनी ने कस्टमर केयर भी दिया है, तो आप उनके साथ कम्युनिकेट करो ना। उसके बाद आता है कुरियर, जो एससीएम डिपार्टमेंट है, बरोबर, जो प्रोडक्ट डिलीवरी वगैरह करता है, जो स्टॉक डिपार्टमेंट है, उनके साथ आप कम्युनिकेशन करो। तो आपके एरिया में कौन स्टॉकिस्ट है, उनके रिलेटेड एरिया मैनेजर कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब आप तीनों से कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं दोस्तों, कम्युनिकेशन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको रिलेशन बढ़ाना है तो कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन आपको किन लोगों के साथ करना है? आपके टीम के साथ में, सीनियर के साथ में, और कंपनी के साथ में। उसके बाद आता है दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सबसे बड़ी चीज है नेटवर्क मार्केटिंग में। यूनिलिंक में वही लीडर सक्सेस होगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? अपना खुद का और अपने टीम का। सिर्फ आप ऊपर हो, आपके नीचे 100 लोग हैं तो मैं लीडर हूं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। लीडर खुद को कहना बहुत आसान है, लेकिन लीडर बनना बहुत ही मुश्किल है। तो लीडर का सबसे बढ़िया जो क्वालिटी होता है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज अगर हम लोग देखेंगे यूनिलिंक में जितने भी जोनल कैबिनेट है, आज वो जोनल कैबिनेट में क्यों है 7 लोग? क्योंकि उन्होंने खुद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, खुद की भी और अपने टीम की भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले क्या है? टेक यूर सेल्फ ऑन फ्रंट, सामने जाना है, पीछे छुपना नहीं है, टीम के पीछे नहीं रहना है दोस्तों। लीडर कभी भी आगे रहता है, लीडर लोगों के पीछे नहीं रहता है दोस्तों। सबसे पहले क्या है? टेक यूर सेल्फ ऑन फ्रंट, आपको आगे आना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे तो सेमिनार लेना है। मैं बोलता ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? वो बोलता कि सेमिनार लेना है, लेकिन मेरी जो टीम है वो स्टेज पे आके प्रेजेंटेशन नहीं देती है। तो मैं उनको एक ही सवाल करता हूँ, कोई बात नहीं, आप एकदम सही हो, लेकिन मुझे ये बताओ आप खुद कितनी बार स्टेज पे गए हो, आपने खुद ने कितने बार प्रेजेंटेशन दिया है? वो बोलता मैंने एक भी बार नहीं दिया। तो दोस्तों ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। खुद पहले आप जाओ, खुद मीटिंग लो, खुद ट्रेनिंग लो, फ्रंट में खुद जाओ, टीम अपने आप आगे बढ़ेगा। उसके साथ साथ सॉल्व प्रॉब्लम्स। लीडर लोग उसी लीडर का रिस्पेक्ट करते हैं जो लीडर उनके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। दोस्तों प्रॉब्लम किसको नहीं है? और प्रॉब्लम सभी को है। क्या यूनिलिंक में प्रॉब्लम है? दुनिया में हर फील्ड में प्रॉब्लम है, लेकिन हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन कैसे निकलना है? सबसे पहले कि प्रॉब्लम क्या है ये समझ लो, बैठो, डिस्कस करो। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना आता है तो सीनियर के पास जाओ, मैनेजर के पास जाओ, ऊपर के ऊपर जाओ, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अगर आप डाउनलाइन का प्रॉब्लम, अगर आपको बता रहे कि डाउनलाइन में प्रॉब्लम है और आप उनका फोन उठाना बंद कर रहे हो, आप उनसे मिलना टाल रहे हो, तो आप आपकी टीम को कोलैप्स कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको किन लोगों का लेना है? टीम का लेना है, पीपल का भी लेना है दोस्तों। आपके जितने भी टीम है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को ही लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी, स्टडी करो कि मुझे मेरी टीम उठाने के लिए मुझे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, आज तक मैंने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, किस वजह से मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मेरा बिजनेस बढ़ गया है। ये सारा आपको ही देखना है दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि लर्न प्रेजेंटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। अगर आपको इंडिपेंडेंट लीडर बनना है, देखिए बहुत सारे लीडर होते जो लोग उनको बोलते हैं ठीक है लीडर है, लेकिन इंडिपेंडेंट लीडर किन लोगों को कहा जाता है?
कि जो प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन किस चीज का दोस्तों, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, सीनियर के बारे में जो सीखते हैं प्रेजेंटेशन देते हुए, पे आउट्स के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में, खुद के बारे में जो सीखते हैं, लर्न प्रेजेंटेशन, वही लीडर कहलाते हैं। आज देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है यूनिलिंक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जो लोग सीखते हैं, मैनेजमेंट उन्हें सिखाती है। सबसे पहला स्टेप है राइजिंग स्टार। यूनिलिंक में अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहले आपको राइजिंग स्टार बनना है। राइजिंग स्टार बनने के बाद हम लोग आपको एसडीसी, सब डिविजनल ग्रुप में ऐड करते हैं। एसडीसी में आपको ऐड करने के बाद अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो हम लोग आपको डिविजनल कोर में लेते हैं। डिविजनल कोर में जो अच्छा लीडर परफॉर्म करता है उनको हम लोग डिविजनल कैबिनेट में लेते हैं। डिविजनल कैबिनेट में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे आप काम कर रहे हो, तो यूनिलिंक का सेकेंड लास्ट जो स्टेप है दोस्तों लीडर का, वो है स्टेट कैबिनेट। और स्टेट कैबिनेट में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, जोन लेवल पे आप काम करते हो, जोनल लेवल पे, तो यूनिलिंक आपको लेके जाता है जोनल कैबिनेट। आज ऑल ओवर इंडिया में 7 जोनल कैबिनेट है जिन्होंने ये सारा प्रेजेंटेशन सीखा, खुद सीखा, इंडिपेंडेंट हुए और जो लीडर बन गए। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ दोस्तों, यूनिलिंक में सक्सेस का जो स्टेप है, सबसे पहले राइजिंग स्टार, उसके बाद हम लोग एसडीसी में ऐड करते हैं डिविजनल कोर, डिविजनल कैबिनेट, उसके साथ में सेकेंड लास्ट स्टेप जो है लीडर का वो होता है स्टेट कैबिनेट, और सबसे लास्ट स्टेप जो है जोनल कैबिनेट। तो यूनिलिंक में अगर आपको ये सक्सेस ट्रैक अगर देखना है तो इस तरीके से आपको जाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको लर्न करना है, आपको सीखना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता है दोस्तों, फर्स्ट 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 कन्वेंस योरसेल्फ। खुद को कन्वेंस करो कि यस, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ। ये जो बिजनेस है दोस्तों, यहाँ पे मार्केट में आपको बहुत सारे निगेटिव लोग मिलने वाले हैं। शुरुआत तो आपके घर से ही होने वाली, लेकिन सबसे पहले आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्लान के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ये सभी के लिए अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। खुद को ही कन्विंस करना कि यस, मुझे करना है, मैं कर सकता हूं, तो ही आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस हो सकते हो। आपके मेंटेलिटी के ऊपर ये बिजनेस डिपेंड है दोस्तों। मेंटेलिटी में सबसे पहले आता है बिजनेस माइंडेड, दूसरा प्रॉब्लम, और तीसरा रिलेशन। बिजनेस माइंडेड में अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये बिजनेस माइंडेड में हम लोग देखते हैं अप्स एंड डाउन होता है। कभी नवंबर मंथ में आपका जो बिजनेस है 5 लाख गया, दिसंबर में शायद हो सकता है 2 लाख तक जाएगा। अप्स एंड डाउन, ये तो बिजनेस का पार्ट ही है। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन से भी फील्ड में, कौन से भी बिजनेस में अगर सक्सेस होना है तो 1000 डेज, 1000 दिन आपको टिके रहना है। मतलब कम से कम 3 साल आपको उस बिजनेस को करना ही है, भले प्रॉफिट हो, लॉस हो, टीम बने ना बने, आपको पेशेंस रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपसे नहीं होना है। कुछ भी हो जाए, बिजनेस अप एंड डाउन हो, कुछ भी हो जाए, आपको हैप्पी एंड स्माइली रहना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने सुना होगा कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस में आप अगर मार्केट में जाते हो तो मुंह में शक्कर और सिर के ऊपर क्या रखना है, आइस, बर्फ लग के चलना है दोस्तों। हैप्पी एंड स्माइली, जब कभी भी आप मार्केट में बाहर निकलते हो तो आपको क्या करना है, आपका फेस जो है स्माइली दिखना चाहिए। भले आपके घर में झगड़े हुए हो, लेकिन ये झगड़ा बाहर वालों को नहीं पता चलना चाहिए कि अरे ये कुछ नाराज लग रहा है, अरे इसका कुछ झगड़ा हुआ है। तो कभी भी आप मार्केट में से निकलोगे दोस्तों, हैप्पी एंड स्माइली फेस करके ही निकलना है, ये बिजनेस माइंडेड होना चाहिए। उसके साथ साथ रिलेशन, आपका आपके फैमिली के साथ कैसा रिलेशन रहता है, आपका आपके बेटे के साथ, बेटी के साथ, आपके वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ कैसा रिलेशन होता है, वैसे ही रिलेशन दोस्तों आपकी जो टीम है उनके साथ रहना चाहिए। ऐसा समझ लो कि आपकी जो टीम है एक छोटा सा फैमिली है, और आपके कुछ फ्रेंड्स है, कि जिससे क्या हो सकता है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन उनके साथ रहोगे, जितना ज्यादा से ज्यादा रिलेशन आप उनके साथ रखोगे, उतना आपके लिए फायदा है। क्योंकि टीम है तो आप है, टीम टर्नओवर डालेगी तो आपका पे आउट निकलेगा, टीम आगे काम करोगी
तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो रिलेशन, नेटवर्क मार्केटिंग, ये जो है दोस्तों, ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। तो भले आपका कोई दुश्मन भी हो, लेकिन ये यूनिलिंक में आया हो, तो आपको उसके साथ अच्छे रिलेशन ही रखना है। उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स ये वर्ड ही ऐसा है कि जो सुनता है या जो पढ़ता है उसके साथ हमें तुरंत याद आता है हमारे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको दुनिया में सक्सेस होना है, यूनिलिंक में सक्सेस होना है, तो कितना भी प्रॉब्लम्स हो, नो एंग्री, आपको एंग्री नहीं होना है। थिंक हाउ टू सॉल्व। सबसे पहले आप ये सोचो कि ये प्रॉब्लम है क्या, ये मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, या मैं ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। टेक कंपनी एंड सीनियर हेल्प। अगर ये प्रॉब्लम आपसे खुद से सॉल्व नहीं होता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, कंपनी या सीनियर का हेल्प लेना है। और ये लेने से आपको 100% कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत सारे लीडर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गलत कमिटमेंट दे के आते हैं, मार्केट में फंस जाते हैं, उनको लगता है अभी प्रॉब्लम आ गया, और उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम आगे तक जाएगा नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम कभी ना कभी सामने आता ही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है, पर्सनल प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो एटलीस्ट सीनियर या नई सीनियर से बात कर सकते हैं। तो कंपनी, उनके साथ कम्युनिकेशन कर कीजिए, ताकि कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन मिले। क्योंकि दुनिया में ऐसा कौन सा ही प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों को जिसका सॉल्यूशन नहीं है। तो जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। उसके साथ आता है एटीट्यूड। ये बिजनेस को लेकर आपका एटीट्यूड कैसा है, उसके ऊपर भी आपका लीडरशिप का सक्सेस बहुत डिपेंड करता है दोस्तों। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, 100 लोग ना बोले, हे टीम निकल जाए, सीनियर ना आए, मैनेजर ना आए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है कि यस मुझे करना है, तो ये बिजनेस में सक्सेस होने के लिए दुनिया का कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है। बिजनेस एटीट्यूड होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। ये सभी एटीट्यूड आपके अंदर तभी आएगा जब आप डेली फील्ड वर्क करोगे, डेली मीटिंग करोगे, डेली ट्रेनिंग करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलोगे, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन करोगे। और ये सभी करने के बाद आपका एटीट्यूड खुद ना खुद चेंज हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और सबसे मेन पर्पस जो मैंने पहले ही कह दिया है कि किस लिए आप काम कर रहे हो। यूनिलिंक में है, बहुत सारे लोगों को मैं पूछता आप यूनिलिंक में क्यों हो, लोग बोलते हैं हाँ मेरा दोस्त आया था, ज्वाइनिंग कर लिया, इसलिए मैं कर रहा हूँ यूनिलिंक। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से गाड़ी में आपको बैठना है, कौन से ट्रेन में बैठना है, कहाँ का टिकट निकालना है, कौन से डेस्टिनेशन के ऊपर जाना है। ये पर्पस अगर आपके पास नहीं होगा, तो आप यूनिलिंक में सक्सेस नहीं हो सकते हो। तो पर्पस, आपके थॉट्स, सबसे पहले आपको विचार आना चाहिए कि मुझे इसमें क्या करना है। विचार आने के बाद जो फीलिंग्स अंदर से आएगा, उसके बाद जो आप एक्शन लोगे, और उसी एक्शन के बाद जो रिजल्ट मिलने वाला है दोस्तों, ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस, या इसको हम लोग टारगेट भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग गोल भी बोल सकते हैं, कि हर आदमी का लाइफ में कुछ ना कुछ गोल होता है। जैसे यूनिलिंक में आप आए होगे करोड़पति बनने के लिए, किसी को बंगलो लेना है, किसी को कार लेना है, किसी को बच्चों का एजुकेशन अच्छा करना है। जो जो आपका पर्पस है दोस्तों, लिख के रखो, तभी आप इसमें सक्सेस हो सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये लास्ट पीपीटी है कि जिसमें आपको ये देखना है कि ये लास्ट चांस है। बहुत सारे यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, या ऑलरेडी एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूटर है, 8-10 साल से एक्सपीरियंस है, 2 साल 3 साल पहले किसी कंपनी में काम किया है, और यूनिलिंक में इसलिए आए हैं कि अभी तक उनका एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। तो दोस्तों, आपके लिए ये लास्ट चांस है। ये राइट कंपनी, राइट इंडस्ट्री, राइट टाइम और राइट डिसीजन, ये जो आपने ऑलरेडी लिया है, अभी आपको खुद को प्रूव करना है। जो लास्ट कंपनी में आपको जो नहीं मिला था, जो यूनिलिंक में दिया था, यूनिलिंक में नंबर 1 प्लान, नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 1 सपोर्ट सिस्टम, नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम, डेली ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि ये जिंदगी का लास्ट चांस है। अगर आज नहीं करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। ये जिंदगी में नहीं करोगे तो अगले जिंदगी में शायद होगा नहीं, होगा पता नहीं है। लेकिन यही सोचना है
कि हमारे जिंदगी का ये लास्ट चांस है। तो इसी के साथ में दोस्तों ये जो सेशन है हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कुछ ट्रेनिंग हमने आपको दिया है आपको अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ में मैं फिर से जाना चाहता हूँ अनिरुद्ध सर के साथ। यस सर।